Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. As you can see on the screen, today our topic is Set Our Children Free. This chapter is written by Kailash Satyarthi ji. कैलाश सत्यार्थी जी ने ये चैप्टर नहीं है बेसिकली, मैं आपको बता दूं ये एक स्पीच है जो कैलाश सत्यार्थी जी ने दी, डिलीवर्ड की थी। तो उनकी स्पीच को एज इट इज़ यहाँ पे एक चैप्टर का फॉर्म दे दिया गया है। एज इट इज़ स्पीच है, कोई अलग नहीं है कुछ भी, बहुत बस थोड़े से वर्ड्स जो हैं उनको यहाँ पे कट कर दिया गया है। बाकी एज इट इज़ ये स्पीच आपको गूगल पर मिल जाएगी, अगर आप डालोगे, या आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो इसे चैप्टर का फॉर्म दे दिया गया है यहाँ पे। उन्होंने कब ये स्पीच डिलीवर्ड की थी? व्हेन ही गॉट दिस प्राइज जॉइंटली विद मलाला यूसुफजई against the suppression of children and young people for the right of all children to educate। वो बच्चों की एजुकेशन के लिए फाइट करते हैं। सेम मलाला यूसुफजई भी हैं, अगर आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान में एक बार अटैक हुआ था जहाँ से मलाला यूसुफजई ने शुरुआत की कि वो एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक तभी हुआ था जब वो स्कूल से आ रही थी। वो पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, वहाँ पे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाने की आज़ादी नहीं थी, इसीलिए टेररिस्ट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी वरना बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। कैलाश सत्यार्थी जी को और मलाला यूसुफजई को जॉइंटली दोनों को एक साथ प्राइज़ मिला था, नोबल पीस प्राइज़। नोबल पीस प्राइज़ उन लोगों को मिलता है जो पीस के क्षेत्र में, मीन्स शांति के लिए कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। वैसे तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और 2-3 चीज़ें हैं उनके एरिया में मिलता है, लेकिन ये पीस भी उसमें इंक्लूड है, नोबल पीस प्राइज़। इसका कुछ अमाउंट होता है, मैंने अभी रिसेंटली गूगल पर देखा था, 7 करोड़ समथिंग। तो ये हाफ हाफ मिला था मलाला जी को और कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सेट आवर चिल्ड्रन फ्री मीन्स हमारे बच्चों को क्या कर दो, आज़ाद छोड़ दो। बच्चों का हक है आज़ादी। This speech is powerful argument made by Nobel Peace Prize winner कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी ने इस स्पीच को वहाँ एक आर्ग्यूमेंट की तरह, आर्ग्यूमेंट देखो, आर्ग्यूमेंट वो नहीं है कि लड़ाई वाला रखा, नहीं, उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब होगा द रीजन दैट यू गिव टू सपोर्ट योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब एक दलील देना जैसे आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल। It opens our eyes and draw our attention towards the piteous condition of our fellow human beings here, children। उन्होंने ये स्पीच डिलीवर करी सिर्फ लोगों की आंखें खुल सकें, लोगों का ध्यान जा सके उस कंडीशन की तरफ जो आज बच्चों की है। जो कुछ बच्चे ना, जैसे आप जाओगे, कुछ बच्चे लेबर का काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे हैं, कुछ बच्चे, बहुत सारी ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। तो इन सारी चीज़ों में कैलाश सत्यार्थी जी का एक ही एम था कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। और आप देखोगे कि उन्होंने पता नहीं कितने साल से वो ये कोशिश भी कर रहे हैं। ही इज़ माई फेवरेट, मैंने कई बार उनको सुना है। और तो वो बच्चों के क्षेत्र में कि जैसे कोई भीख मांग रहा है तो उसको एजुकेशन का राइट दिया जाए, कोई लेबर है तो उसको एजुकेशन दी जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, सो जब उन्हें अवार्ड मिला तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्पीच को डिलीवर करते हैं। योर मजिस्ट्रीज, योर रॉयल मजिस्ट्रीज, रॉयल हाइनेस, माय डियर डॉटर मलाला, डियर ब्रदर टॉम हार्किन एंड माय सिस्टर एंड ब्रदर्स। यहाँ पे योर मजिस्ट्रीज, योर रॉयल मजिस्ट्रीज, योर रॉयल हाइनेस कौन है? मैं आपको एक 1 मिनट की वीडियो दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो मैंने ये क्लिप ली है। माय डियर डॉटर, आप यहाँ से सुनिए प्लीज। दुनिया भर के मेरे प्यारे बच्चों, योर रॉयल मैजिस्ट्रीज, रॉयल हाइनेसेस। आप यहाँ पर देखिए, वो जो बोल रहे हैं योर मजिस्ट्रीज, योर रॉयल हाइनेसेस, वो इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वहाँ जहाँ पर इनको अवार्ड मिलना है वहाँ पर ये सब है। माय डियर डॉटर मलाला, एक्सेलेंसीज, डियर ब्रदर टॉम हार्किन। टॉम हार्किन कौन है? टॉम हार्किन एक अमेरिका के लॉयर हैं जिनका कैलाश सत्यार्थी जी के साथ रिलेशन है, और शायद उन्होंने नॉमिनेट भी किया, आई एम नॉट श्योर, बट ये अमेरिका में लॉयर हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मैं
शांति और मानवता के इस पवित्र मंच से वेद के एक मंत्र को उच्चारित करते ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। रॉयल मजिस्ट्रीज, ये उनको जहाँ जितने भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने इन सारे वर्ड्स को यूज़ किया। टॉम हार्किन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अमेरिकन लॉयर हैं एक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, द नोबेल कमिटी has generously invited me to present a lecture respectfully. I am unable to do that. वो कहते हैं कि नोबेल कमेटी ने मुझे यहाँ पर बहुत उदारता के साथ जनरसली इनवाइट किया है कि मैं यहाँ पे कोई लेक्चर प्रेजेंट करूँ, लेकिन मैं आपको आदर के साथ कहना चाहता हूँ मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आई एम अनेबल टू डू दैट because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. What is the mean? मीन्स वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने आया हूँ साउंड ऑफ साइलेंस, वो जो चुप एक आवाज़ है कहीं, द क्राई ऑफ इनोसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राई ऑफ इनोसेंस? यहाँ पे आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। हेयर दोज हु नीड हेल्प एंड अटेंशन बट डू नॉट गेट, मीन्स वो लोग जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है लेकिन हम उन तक मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। क्राई ऑफ इनोसेंस वो है। फेस ऑफ इनविजिबिलिटी मीन्स हेयर दोज हु हैव बीन नेग्लेक्टेड, उन लोगों को जिन्हें हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्टेड कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, रोड पे कुछ बच्चे आपको मिलेंगे, कोई सड़क के किनारे बैठा होता है, कोई भीख मांग रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो यहाँ पर वही मतलब है इन सब चीज़ों का कि हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो यही कहना चाहते हैं, द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। आई रिप्रेजेंट मिलियन ऑफ दोज चिल्ड्रन who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. वो कहते हैं मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन सभी मिलियन बच्चों को जो पीछे छूट गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक जो खाली चेयर मैंने छोड़ दी है, ये मुझे रिमाइंड करा रही है उन बच्चों के बारे में। आई हैव कम हेयर ओनली टू शेयर द वॉइस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। मैं यहाँ पर अपने बच्चों के सपने और उनकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, बिकॉज दे ऑल आर आवर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, हमारे ही बच्चे हैं। चाहे कोई चाइल्ड लेबरिंग का काम कर रहा है, चाहे कोई भीख मांग रहा है, चाहे वो किसी कारण से कोई भी गलत काम कर रहा है, वो सारे के सारे हमारे ही बच्चे हैं। मैं उन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 20 years ago, in the foothills of Himalayas, I met small skinny child labor. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? कहते हैं 20 साल पहले हिमालय के फुटहिल्स में मुझे एक चाइल्ड लेबर मिला। स्किनी मीन्स कमज़ोर सा एक छोटा सा बच्चा मिला मुझे, जिसने मुझसे पूछा क्या ये संसार, ये वर्ल्ड इतना गरीब है कि मुझे खिलौने और किताब की जगह ये गन और टूल्स देने के लिए फोर्स करता है। यहाँ पे देखो, जब आप स्पीच सुनोगे ना रियल में कैलाश सत्यार्थी जी की, तो वो यहाँ पे जो डॉट डॉट का मतलब है मीन्स वो स्पीच यहाँ पर थोड़ी सी कट करके चैप्टर को मॉडिफाई किया है, अदरवाइज शायद बहुत बड़ा हो जाता। तो इस स्पीच में वो आगे कहते हैं कि एक बच्चा एक टेररिस्ट बन जाता है, उसको ज़बरदस्ती गन दे दी जाती है और उस बच्चों से उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं। तो ये उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक बच्चा मुझे मिला जिसने कहा कि क्या मुझे टॉय और बुक्स नहीं मिल सकती, जो लोग मुझे फोर्स करते हैं गन और टूल्स के लिए। सो नेक्स्ट इज, तो ये 20 ईयर्स अगो की अपनी बात बता रहे हैं। फिर अगेन 12 ईयर्स अगो अ चाइल्ड मदर फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कोलंबिया आस्क मी दिस, आई हैव नेवर हैड अ ड्रीम, कैन माई चाइल्ड हैव वन? अब उन्हें कोलंबिया में एक मदर मिलती है, वो कहती है कि मेरा अपना तो कोई सपना नहीं है, क्या मेरे बच्चे के भी कोई सपने नहीं है, क्या मेरे बच्चे का भी सपना पूरा नहीं होगा? इस तरह से वो कैलाश सत्यार्थी जी को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो बच्चों, आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हो और इनफ मैच्योर हो कि आप न्यूज़पेपर देखते हो, आप आपस में चीज़ें देखते हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी तरह राइट इन्वायरमेंट नहीं होता, हमारी तरह अच्छे पेरेंट्स नहीं है जो कि हम गाइड कर सकें। कोई सड़क पे घूम रहा है, किसी के पास अच्छे पेरेंट्स इन द सेंस, कहने का मेरा मतलब है कि वहाँ पर उन लोगों को वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो गलत कामों की तरफ लोग उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। बट वी आर ब्लेस्ड चाइल्ड। ओके, so next, friends, all the great religion teach us to care for our children. वो कहते हैं कि फ्रेंड्स, जितने भी रिलीजन्स है वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। जीसस कहते हैं, let the children come to me, do not hinder them,
for the kingdom of God belongs to them. मीन्स जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ, उन्हें पीछे मत छोड़ो. ये जो भगवान का किंगडम है, भगवान का साम्राज्य है, ये उन्हीं से बिलोंग करता है. कहने का मतलब है, हम कहते हैं ना बच्चों में भगवान होते हैं, बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें तो भगवान का रूप होता है, तो उन्हें क्या करो, उन्हें अकेला मत छोड़ो. कहने का मतलब ये है. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. कुरान कहती है अपने बच्चों को मत मारो. किसके लिए? सिर्फ गरीबी की वजह से. फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन डिनाई द ड्रीम ऑफ आवर चिल्ड्रन. वो कहते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि इससे बड़ी हिंसा कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपने बच्चों के सपनों को क्या करते हैं, दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. उनके सपनों को हमने बिल्कुल डिनाई कर दिया है. ये देखो, ये मैंने पिक्चर है. कैलाश सत्यार्थी जी, मलाला यूसुफज़ई ने रिसीव किया नोबेल पीस प्राइज़. नोबेल पीस प्राइज़ इन दोनों को कंट्री में मिला था, मैंने पहले ही बताया. ये कटिंग मैंने गूगल से ली है. नोबेल पीस प्राइज़ विनर मलाला यूसुफज़ई एंड कैलाश सत्यार्थी होल्ड अप देयर नोबेल मेडल्स ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी इन ओस्लो ऑन वेंसडे. ये 2014 की बात है. आई टुक दिस कटिंग फ्रॉम द गूगल. ठीक है. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosque and church and prayer house have no place for the dream of our children. वो कहते हैं कि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि हमारे मंदिर, मस्जिद और चर्च में जितने भी प्रेयर हमारे घर हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, कुछ भी है, क्या वहाँ पर बच्चों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं है? तो मैं इस बात को मान ही नहीं सकता. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड इज सो पुअर. मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि हमारा जो संसार है वो इतना गरीब हो गया है. when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom. मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो पैसा खर्च किया जाता है हमारी मिलिट्री की मेंटेनेंस पे, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, सिर्फ 1 वीक का एक्सपेंडिचर हमारे बच्चों को क्लासरूम तक लेके जा सकता है. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि हमारी पुलिस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जजेस हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. उनका कहने का मतलब है कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं इन बातों को मान ही नहीं सकता. मीन्स ऐसा हो नहीं सकता. अगर ये सब करने पे आए तो सब हो सकता है. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest of freedom. Means जो shackle of slavery का meaning है वो है chain of slavery. Means गुलामी की जो chain चलती आ रही है, क्या वो इतनी strong है? वो कभी इतनी strong नहीं हो सकती कि freedom से ज़्यादा strong नहीं हो सकती. कहने का मतलब है फ्रीडम इससे ज़्यादा बड़ी है. मैं इस चीज़ को मानने से इनकार करता हूँ. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि इतनी बड़ी चेन कोई भी गुलामी की नहीं हो सकती कि आज़ादी उसको छुड़ा ना सके. इट मीन्स आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. मैं इन सबको मानने से इनकार करता हूँ. उनका कहने का मतलब है कि अगर ये सब हो जाए, इसको जस्ट पॉजिटिव कर दो कि मिलिट्री का 1 वीक का एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे बच्चों को उस क्लासरूम तक लेके जा सकता है अगर हम खर्च कर दें. हमारे पुलिस, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मीन्स हमारे इंडिया में, हमारे संसार में इतनी ताकत है कि हम ये सब कर सकते हैं, इवन कर भी रहे हैं. माई ओनली एम इन लाइफ दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी चाइल्ड. मेरा एक ही मकसद है कि हर बच्चा क्या हो, आज़ाद हो अपने बचपन को जीने के लिए. फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट एंड स्लीप एंड स्टे लाइट, फ्री टू लाफ एंड क्राई, फ्री टू प्ले एंड लर्न. होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. आज़ादी है खाने की, सोने की, हंसने की, रोने की, खेलने की, सीखने की. फ्री टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की. एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, सपने देखने की. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद मेनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम. कैलाश सत्यार्थी जी सेइंग कि मैंने ऐसे बहुत सारे, मेरा सौभाग्य रहा है, प्रिविलेज हूँ मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनके पास सेम ड्रीम है मेरे ही जैसा बच्चों के लिए. वी हैव नेवर गिव अप अगेंस्ट थ्रेट एंड अटैक एंड वी नेवर विल. वो कहते हैं हम कभी नहीं डरे इस चीज़ से, हमारे ऊपर अटैक हुआ या हमें धमकाया गया, लेकिन हम ये करते रहे, हम इन चीज़ों से डरे नहीं. एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, एक रियल स्टोरी है कि कैलाश सत्यार्थी जी जो है, देखो हमारे देश में बच्चों, ये आपको पता ही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है. मीन्स बच्चों को ले जाया जाता है, बच्चों से काम करवाया जाता है, फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता है छोटे छोटे बच्चों से. तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट कैलाश सत्यार्थी जी खड़े हैं. तो इसलिए कई बार जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनके ऊपर अटैक भी किया है. बहुत सारे उनके फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो गई. आप इस स्पीच को रियल में सुनना, मैंने इसे सुना है चैप्टर पढ़ने से पहले, उससे पहले मैंने नहीं सुनी थी इतनी अच्छे से, लेकिन आपको पढ़ाने से पहले मैंने वो स्पीच सुनी.
तो देखोगे वो स्पीच में बताते हैं कि उनके कई फ्रेंड्स की डेथ भी हुई इन्हीं चीज़ों में, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए, बच्चों को कहीं जो बच्चे चाइल्ड लेबरिंग कर रहे थे वहाँ से लेकर आए, बहुत सारी जगहों से जहाँ पे भी चीज़ें गलत होती हैं वहाँ से उन्होंने बच्चों को छुड़ाया है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। वो कहते हैं कि सॉरी मैंने ऊपर कोई लाइन छोड़ दी क्या, यस, वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेट्स। वो कहते हैं कि जब मैंने ये मिशन शुरू किया था, लेकिन लास्ट कपल ऑफ डिकेट्स, डिकेट मीन्स 10 ईयर्स का होता है ना डिकेट, लेकिन मैंने पिछले कपल ऑफ डिकेट से बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रोग्रेस की है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में कामयाबी मिली है उन्हें। तो इसीलिए वो कहते हैं लेकिन चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और द बिगेस्ट क्राइसिस नोकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। राइट, सिक्योरिटी एंड होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। योर यंग पीपल लाइक मलाला। अब वो कहते हैं कि अगर हमें इन चीज़ों से निकलना है, इन चीज़ों से बाहर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें राइट, सिक्योरिटी एंड होप को रीस्टोर करना है, इसे वापस लेकर आना है, तो सिर्फ एक एजुकेशन ही, एक पढ़ाई ही ऐसा तरीका है जो इन सबको ला सकती है। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्ट कॉलिंग हर माई डॉटर। वो कहते हैं कि मैंने मलाला को क्या करना शुरू किया है, वो अपनी बेटी बुलाते हैं मलाला को, नॉट जस्ट मलाला, सिर्फ मलाला नहीं कहते, माई डॉटर मलाला। सो मैनी डॉटर्स मलाला एंड अदर्स डॉटर इंक्लूडिंग Kainat. In fact, 2 Kainats and Shazia and the daughter from Africa and from all over the world. They are rising up and choosing peace over violence, tolerance and extremism and courage over fear. अब यहाँ पर कायनात कौन है, 2 कायनात और साजिया कौन है? देखो एक छोटी सी स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। मलाला, मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताई थी, मलाला यूसुफज़ई है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। उनके ऊपर अटैक हो गया था जब वो अपने एग्ज़ाम से आ रही थी, शायद कुछ ऐसी है, स्कूल से आ रही थी, क्योंकि उनको मना किया गया था पढ़ने के लिए। बट वो उस वहाँ उन पाकिस्तान में क्या है, जो वहाँ के टेररिस्ट हैं वो लड़कियों को ज़्यादा आगे पढ़ने नहीं देते हैं, ज़्यादा एजुकेशन के लिए एनकरेज नहीं करते हैं। बट मलाला को पढ़ना था। और ये जो कायनात है, मैंने चैप्टर पढ़ाने से पहले आप लोगों को पढ़ा, ये डॉक्टर बनना चाहती है और ये भी मलाला की फ्रेंड्स ही हैं। इनके ऊपर भी अटैक हुआ था। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाती हूँ, मैंने स्टोरी, यस, कायनात एंड साजिया एंड बीच में ये मलाला है। तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं, इन तीनों के ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं दे आर राइजिंग अप चूजिंग पीस, उन्होंने शांति को चुना ओवर वायलेंस, हिंसा की बजाय उन्होंने शांति चुनी। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिस्ट मीन्स आतंकवाद, उग्रवाद से ज़्यादा उन्होंने टॉलरेंस को चुनना ज़्यादा पसंद करा। एंड करेज ओवर फियर, और फियर से निकलकर उन्होंने साहस को चुनना पसंद करा। वो भी और लड़कियों की तरह बैठ जाती, बहुत सारी लड़कियों के ऊपर अटैक हुए होंगे लेकिन वो भी बैठ जाती, वो नहीं बैठी, वो वहाँ से निकली और उन्होंने ग्लोबल यूथ एम्बेसडर एक फाउंडेशन है उसको बनाया, जो कि क्या है, बच्चों के लिए काम करती है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेल द चैप्टर, अभी और भी है। सो these the solution are emerging, but these solution cannot be found in, yes, वो कहते हैं these solution cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from the distance. What it means, वो कहते हैं कि जितने भी solution हैं ये हमें मीटिंग्स में या prescriptions, here the meaning of recommendation that given by with authority, ओके, ये हमें सॉल्यूशन मीटिंग्स में नहीं मिलेंगे या कोई हमें सलाह दे दे नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों के लिए फाइट करनी पड़ेगी। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। अब आप ये पूछ सकते हैं कि एक इंसान को क्या करना चाहिए। तो मीन्स अब जब उन्होंने ये बात बोल दी कि मीटिंग में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सलाह से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई इन द सेंस कि ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा और बच्चों को एजुकेशन दिलानी पड़ेगी। तो तभी वो कहते हैं कि यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। आप मुझसे पूछोगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, एक इंसान कर क्या सकता है। सो आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। अब मैं आपको एक मेरे बचपन की कहानी बताना चाहता हूँ। A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, the king of the forest. Suddenly, he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "Wow, can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." What is this story?
मीन्स एक बार जंगल में आग लग जाते हैं, जंगल के सारे जानवर रनिंग अवे इधर उधर भाग रहे होते हैं, और इवन जो जंगल का राजा होता है, लायन जिसको कहा जाता है, वो भी इधर से उधर भाग रहा होता है। तभी लायन की एक नज़र पड़ती है एक छोटी सी चिड़िया जो कि क्या कर रही है, आग की तरफ वापस जा रही है। तो राजा ने उससे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। लायन को सरप्राइज होते हुए उसने क्या जवाब दिया कि मैं आग बुझाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। लायन बहुत हंसा, उसने कहा वाओ, जो तुम्हारी चोंच में ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, क्या तुम इससे आग बुझा दोगी। तो उसने एक ही बात कही, आई एम डूइंग माई बिट, मतलब जितना मुझसे हो सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ, एटलीस्ट मैं उतना तो कर रही हूँ। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, कि एटलीस्ट जो ऊपर लाइन कही गई थी, यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक इंसान क्या कर सकता है, अरे एक इंसान कम से कम एक, कहते हैं ना कि इनिशिएटिव तो ले सकता है कुछ करने का। जैसे हमारे आसपास बच्चे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में कोई काम करने वाली आंटी आती है, सपोज उसके बच्चे को एक नोटबुक चाहिए, अगर हम उसको एक नोटबुक भी उसको दे दें, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, किसी भी रीज़न से उसकी पढ़ाई छूटे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो जाएगा जो हम उस बच्चे के लिए करेंगे। और इवन हमें करना चाहिए, मैंने भी किया है, और मैं कहती हूँ हर बच्चे को करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से दूसरे बच्चों के लिए क्या मदद कर सकते हैं। ओके, अगर भगवान ने हमें वेल टू डू बनाया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, विल नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर में। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि हम एक ऐसे आज का टाइम ऐसा है जो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वी एक्सचेंज आवर गुड एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, थाउजेंड ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे connect us from one corner to another corner of the globe। means एक सिंगल सर्विस इंटरनेट, हम गुड्स और सर्विसेज से जुड़े हुए हैं पूरे ग्लोब में। फ्लाइट्स हर दिन पता नहीं कितनी फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, जहाँ पर चीज़ें मिनटों में हो जाती हैं। हम आज के टाइम में आगे तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी में, काम में, बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत सीरियस डिस्कनेक्ट है। व्हाट इट मीन्स सेंस ऑफ डिटैचमेंट, मतलब हम एक सीरियस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिटैच हैं, अलग हैं, एंड दैट इज़ लैक ऑफ कंपैशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैशन, होता है लव, दया, किसी के लिए मानवता दिखाना, कि हमारे अंदर कंपैशन की कमी है, हमारे अंदर कंपैशन से हम डिस्कनेक्टेड हैं। लेट अस इनकलकेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकलकेट, इंस्टिल एन आइडिया, थॉट और बिलीव, अच्छा कोई विश्वास और एक आइडिया, एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू ग्लोबल कंपैशन। वो कहते हैं कि जो कंपैशन है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान की कंपैशन जो है, दया भाव जो है, उसे हमें पूरे ग्लोब में फैलाना होगा, उसे पूरे हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, चलो चलते हैं दया भाव को, मानवता को क्या करते हैं, ग्लोबलाइज करते हैं, मीन सारी दुनिया में फैलाते हैं। महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी जी कहते थे अगर हमें पूरी दुनिया में शांति फैलानी है, वी शैल हैव टू बिगिन विद चिल्ड्रन, तो बच्चों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। आई हम्बली एड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन, मैं आप सबसे हम्बली कहना चाहूँगा, चलो हम कंपैशन में, दया भाव प्यार के साथ इस दुनिया को अपने बच्चों के लिए एक करते हैं। आई आस्क, मैंने पूछा, whose children are they who stitch football yet have never played with one, वो कहते हैं वो कौन बच्चे हैं जो फुटबॉल की दुकान पर बैठकर फुटबॉल को सील रहे हैं, उन्होंने कभी फुटबॉल खेली नहीं है, किसके बच्चे हैं वो। whose children are they, किसके बच्चे हैं वो, who harvest cocoa yet have never tasted chocolate, कोको इज अ ट्री जहाँ से हमें क्या मिलती है, चॉकलेट मिलती है, वो कौन बच्चे हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, जिन्होंने कभी चॉकलेट जिंदगी में टेस्ट नहीं करी है। whose children are they who are dying of Ebola, Ebola is a virus like a कोरोना, वो किसके बच्चे हैं जो इबोला से मर रहे हैं। whose children are they who are kidnapped and held hostages, वो किसके बच्चे हैं जो किडनैप कर लिए जाते हैं, होस्टेजेस बना लिए जाते हैं और उनसे अलग अलग तरह के काम करवाए जाते हैं, किसके बच्चे हैं वो। they all are our children, वो सारे हमारे ही बच्चे हैं। I remember an 8 years old girl we rescue from intergenerational forced labor from stone quarries, वो कहते हैं कि मुझे याद है एक 8 साल की बच्ची जिसे हमने, क्वेरीज मीन्स है जो पत्थर की खान होती है ना, स्टोन क्वेरीज मीन्स होते हैं खान, जो पत्थर की खान है, वहाँ से हमने एक बच्ची को क्या किया था, रेस्क्यू किया था, वो वहाँ पे काम कर रही थी। व्हेन शी वाज सिटिंग इन माय कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू शी आस्क्ड मी,
कहते हैं वो मेरी कार में मेरे साथ में बैठी हुई थी, जैसे हमने उसे रेस्क्यू किया, मीन्स हम उसे वहाँ से लेकर आए, चाइल्ड लेबर से वहाँ काम कर रही थी। उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, वाई डिड यू नॉट कम अर्ली, आप पहले क्यों नहीं आए। मीन्स उसका कहने का मतलब था बहुत देर हो गई, आप पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थी शायद लाइफ से, मतलब बच्ची है और बच्ची से कोई ये सब कराएगा तो क्या होगा। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक मी एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। उसके इस एक क्वेश्चन ने मुझे पूरा हिलाकर रख दिया, और इवन उसके इस एक क्वेश्चन ने पूरे संसार को हिला दिया। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आर इनएक्शन एंड वॉचिंग आर एक्शन। बच्चे हमसे सवाल करते हैं जब वो हमारे क्या देखते हैं, इन एक्शन, और लेकिन बच्चे हमारे क्या देखते हैं, एक्शन। बच्चे सवाल क्वेश्चनिंग करते हैं इन एक्शन पर, लेकिन हमारे एक्शंस को बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शन, इसलिए हमें कलेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है, एक साथ एक्शंस की ज़रूरत है। विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी मीन्स अ फीलिंग दैट स्विफ्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड। एक अंदर से फीलिंग हमें जगानी होगी, लानी होगी। एवरी सिंगल मिनट्स मैटर, हर सिंगल मिनट मैटर करता है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर करता है, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर करता है। हर बच्चे का बचपन मैटर करता है, हर बच्चा मैटर करता है, हर मिनट मैटर करता है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge the culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों को चैलेंज करता हूँ। किन्हें चैलेंज करता हूँ, कि जो लोग निराशावाद का हमारे चारों तरफ क्या है, सराउंड बना हुआ है, जो लोग चुपचाप रहकर बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं इन सब को चैलेंज करता हूँ। मैं अपने कल्चर, हमारे कल्चर में जो एक शांति है, मैं इसे चैलेंज करता हूँ। न्यूट्रलिटी का मतलब है नॉट सपोर्टिंग। जो लोगों में दया भाव खत्म हो गई है, जो लोगों में दया भाव नहीं है, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे चैलेंज करता हूँ। मीन्स वो लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारा एक स्टेप क्या कर सकता है। तो वो संसार में जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी मीन्स नॉट सपोर्टिंग, तो वो उन चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें बोल्ड होना पड़ेगा। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें एम्बिशियस होना पड़ेगा। वी मस्ट हैव द विल, हमें अपने अंदर विल लानी होगी, इच्छा शक्ति लानी होगी, करेज लानी होगी, अगर हमें अपने संसार को, अपने देश को बदलना है तो। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। ओवर 50 ईयर्स अगो, अब वो 50 साल पहले की कहानी बताते हैं। One day, my school, I met a cobbler boy, age sitting outside the gate of my school. वो कहते हैं एक बार एक जूते, जो कॉबलर बॉय होता है ना, कॉबलर बॉय था, मेरे स्कूल के बाहर बैठा हुआ था। आई आस्क माई टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा, वाई इज ही वॉकिंग आउटसाइड, वो बाहर काम क्यों कर रहा है। वाई ही इज नॉट सिटिंग विद अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं बैठा। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज फादर, एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उस बच्चे के पापा के पास गया। ही सेड, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क। उसको जवाब, कैलाश सत्यार्थी जी को उसके फादर ने जवाब दिया कि हम लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो किसके लिए बने हैं, काम करने के लिए बने हैं। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसके जवाब ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। आई स्टिल मेक्स मी एंग्री, आज भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन फॉर टुमारो, जब वो बच्चे थे तो उन्होंने कहा, एज अ चाइल्ड मेरे पास एक विजन बन गया था कल के लिए। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई स्कूल, की ये जो कॉबलर का बेटा है, ये क्या करेगा, मेरे साथ मेरे स्कूल में बैठेगा। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकेम टुडे, जो उन्होंने कल विजन देखा था, इस लाइन का कहने का मतलब है, जो उन्होंने कल विजन देखा था वो आज बन गया है। मीन्स ही इज डूइंग, आज वो कर रहे हैं ये काम, कि जो कोई कॉबलर का बेटा है वो आज जूते नहीं सिल रहा है, वो स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहा है, तो उनका कल आज बन गया। आई एम टुडे, मैं आज हूँ, एंड यू आर टुडे, तुम आज हो। टुडे इज इट द टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace। वो कहते हैं तुम आज हो, और हर बच्चे के पास एक फ्रीडम है, एक राइट है, एक अधिकार है जिंदगी जीने का, फ्रीडम का, आज़ादी का, अच्छी हेल्थ का, अच्छी एजुकेशन का, अच्छी सेफ्टी का, डिग्निटी का, इक्वालिटी का और शांति का। इसको बताते हैं यह अधिकार हर बच्चे का है, चाहे वो सड़क पर है, चाहे वो कहीं पर भी है, हमें इसके लिए कदम बढ़ाने होंगे। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार। वो कहते हैं टुडे, आज अंधेरा होने की वजह से, मीन्स अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी चीज़ को कहते हैं कि अंधेरा होने के बावजूद भी मैं आज उन बच्चों के स्माइलिंग फेस देख पा रहा हूँ जो स्टार की तरह चमक रहे हैं। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन, समुद्र की हर लहर में, आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, मैं देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और
खेल रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली एंड डिग्निटी। मैं हर प्लांट में, हर माउंटेन में देख रहा हूँ आई एम सॉरी, कि मेरे बच्चे आज़ादी से, डिग्निटी के साथ ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। वो कहते हैं, अपने यहाँ जो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को अंदर फील करो, ये जो आज है ये आपके अंदर भी है। टुडे आई सी थाउजेंड ऑफ महात्मा गांधीज। आज मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे महात्मा गांधीज को। ऐसा क्यों कह रहे हैं महात्मा गांधी? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे लोगों के लिए क्या किया था, आज़ादी के लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए थे, फाइट की थी। तो वो हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। आज मैं आप सबके अंदर महात्मा गांधी देख रहा हूँ, मार्टिन लूथर किंग्स देख रहा हूँ, नेल्सन मंडेलास देख रहा हूँ, कॉलिंग ऑन अस, लेट अस डेमोक्रेटाइज knowledge, let the universalize justice, together let us globalize compassion. Means democratize knowledge means here let the education be everyone and to means एजुकेशन का अधिकार सबका है, सिर्फ कुछ का नहीं है। यूनिवर्सल जस्टिस मीन्स जस्टिस टू गिवन ऑल, सबको समान जस्टिस दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। I call upon you in this room and people all across the world. मैं आप सबको, इस रूम में जितने भी बैठे हैं उन सबको, और जो इस दुनिया में जहाँ से भी उनको सुन रहे हैं उन सबको बताते हैं, I call for march from exploitation to education. मार्च मीन्स होता है मूव किया उन्होंने, कि मैं यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की बजाय किसको बुला रहा हूँ, एजुकेशन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। आई कॉल फॉर मार्च फॉर पॉवर्टी टू शेड ऑफ प्रॉस्पैरिटी, गरीबी की जगह प्रॉस्पैरिटी। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, गुलामी की जगह आज़ादी। मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, वायलेंस हिंसा की जगह शांति। मैं इन सब चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, और इन सब का मैसेज आप सबको दे रहा हूँ कि हर बच्चे के पास पॉवर्टी की जगह प्रॉस्पैरिटी, स्लेवरी की जगह लिबर्टी और वायलेंस की जगह पीस होनी चाहिए, और बच्चों का एजुकेशन पर अधिकार होना चाहिए। और लास्ट में वो कहते हैं, अस्तो माँ सदगमाया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। आई एम सो सॉरी, थोड़ा बहुत गलत हो गया है, एक्चुअली ये संस्कृत में लिखा हुआ है, मित्रों अमार्तन गमाया। आई एम सो सॉरी, ये सच में संस्कृत में लिखा हुआ है, लिटिल बिट नीचे करता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन तो इसमें खराबी हो गई है। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, इग्नोरेंस से अवेकनिंग की तरफ हमें जाना है, डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना है, मीन्स उदासी से खुशी की तरफ जाना है, और हमें मोरालिटी से डिविनिटी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कह के अपनी स्पीच को स्टॉप करते हैं, और उनका लास्ट में एक ही संदेश था कि हमें बच्चों के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों को आज़ादी दिलानी है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जो बच्चों को क्या कर सकता है, राइट एजुकेशन से बच्चों का माइंड अच्छा हो सकता है, बच्चे कामयाब हो सकते हैं, और सक्सेसफुल बच्चों से हमारा देश अच्छा बन सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।